एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का एस फॉर विज्ञान के इस चैनल में। और आज हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 9 पे मिले हैं। ठीक है, और आज हम लोग इस लेक्चर नंबर 9 में जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के बारे में बिल्कुल डिटेल पढ़ने वाले हैं। बस सोलेनॉइड को ही पढ़ेंगे और इतना बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल मजा आ जाएगा। बस अब जब इस वीडियो के एंड में पहुंचोगे ना, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जाओ, सर क्या बात है, हमें आज से पहले जो चैप्टर है इतना आसान कभी नहीं लगा। बस आप ट्रस्ट करो, ट्रस्ट। जब आपको मैं इस वीडियो के एंड में जब पहुंचाऊंगा ना, तो इस सोलेनॉइड की पूरी फील दूंगा आपको, पूरी खुशबू दे के जाऊंगा मैं। ठीक है, तो बस आपको करना कुछ नहीं है, बस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ राहुल शर्मा, और एक बार अगेन मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ एस फॉर विज्ञान के इस चैनल पे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम सोलेनॉइड के बारे में। और अगर मैं आपको बताऊं कि हमने पिछला लेक्चर जो देखा था, लेक्चर नंबर 8, उसमें हमने एम्पियर सर्किट और लॉ के बारे में पढ़ा था। और जो मूविंग चार्ज होता है उसका टाइम पीरियड, रेडियस, फ्रीक्वेंसी वगैरह हमने निकाली थी। ठीक है, तो अगर वो सारी चीज़ें आपको देखनी है तो आप लेक्चर नंबर 8 मेरा देख सकते हो। ठीक है, मैं ये जो है इस वीडियो के एंड में, या कह सकते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो के। ठीक है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लेना। और इस सोलेनॉइड की जो हैंड रिटन नोट्स की जो PDF की लिंक है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। ओके, अच्छा चलिए पढ़ते हैं सोलेनॉइड क्या होता है। देखो, सोलेनॉइड बेसिकली सबसे बढ़िया, सोलेनॉइड होता क्या है। सोलेनॉइड देखो, सोलेनॉइड क्या होता है। इट इज़ अ कॉइल ऑफ वायर। ये वायर का एक कॉइल होता है जिसके पास काफ़ी सारे क्या होते हैं, हैव लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। जिसके पास क्या होते हैं, बहुत सारे, इस तरीके से, ऐसे 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 इस तरीके से टर्न्स होते हैं, जो कि एक दूसरे के पास बहुत ही क्लोजली वाउंड होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही क्लोज, पास पास बंधे हुए से होते हैं। और जिनका जो डायमीटर होता है उस कॉइल का, यानी इस जो कॉइल होता है, इस कॉइल का जो डायामीटर होता है बहुत छोटा होता है उनके लेंथ के कंपैरिजन में। नहीं समझ आया, अब आएगा। देखो सोलेनॉइड क्या, कि देखो सोलेनॉइड क्या होती है। इट इज़ अ कॉइल ऑफ वायर, कॉइल ऑफ वायर इस तरीके से, सॉरी हाँ, इस तरीके से क्या होती है, कॉइल ऑफ वायर इस तरीके से। और ये आपस में बहुत क्लोजली क्या होती है, वाउंड होती है। देख रहे हो ना, इस तरीके से सर्कुलर मोशन करता हुआ इस तरीके से। ये क्या है, एक सोलेनॉइड है। अब सोलेनॉइड क्या होता है कि जैसे मैंने कोई भी वायर वगैरह लिया, मैंने उसको ऐसे हाथ पे इस तरीके से ऐसे 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 करके लपेट दिया, तो सोलेनॉइड बन गया, सिंपल सी बात। ठीक है ना, तो वो होता है सोलेनॉइड। ठीक है, अच्छा, इसमें करंट फ्लो करेगा यहाँ से, और यहाँ से घूमते हुए यहाँ से घूमेगा, यहाँ से ऐसे घूमते हुए यहाँ से निकल जाएगा, है ना। करंट आई, बोलो समझ में आ रही है मेरी बात, है ना। अब आपको मैं समझाता हूँ क्या कह रहा है ये डेफिनेशन। तो सोलेनॉइड जो होता है बेसिकली क्या होता है, ये लार्ज सोलेनॉइड क्या होता है, एक सिंपल एक कॉइल होता है। क्या होता है, कॉइल होता है जिसके पास काफ़ी सारे टर्न्स होते हैं, बहुत सारे टर्न्स इस तरीके से सर्कुलर मोशन करते हुए काफ़ी सारे टर्न्स होते हैं। ठीक है, जो कि बहुत, अभी तो यहाँ पे आपको दूर दूर दिख रहे हैं ये टर्न्स, 1 2 3 4 इस तरीके से, बस ये बट ये बहुत पास पास होते हैं अगर आप रियलिटी में देखोगे तो। ठीक है ना, समझ गए। और इनका जो डायामीटर होता है, डायामीटर इनके लेंथ के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी पुद्दू सा होता है। ठीक है, क्लियर मेरी बात। ठीक है, क्या होता है कि ये अगर आपको पता लगाना है कि यहाँ पे नॉर्थ क्या होगा और साउथ क्या होगा, यानी कोई भी हम जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वाले जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, नॉर्थ और साउथ के बारे में बेसिकली पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो अगर इस पे भी करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी सोलेनॉइड में भी करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है आई करंट, तो करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बनेगी, ये पता है, बट नॉर्थ कहाँ बनेगा इसका, और साउथ किस डायरेक्शन में बनेगा। तो बस कुछ नहीं करना है, राइट हैंड थंब रूल लगा देना है। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, करंट की डायरेक्शन ये जिस तरफ फिंगर्स कर्ल हो गई, जैसे करंट की डायरेक्शन ये है, फिंगर्स इस तरफ कर्ल हो गई, तो ये हो गई नॉर्थ की डायरेक्शन, क्लियर। और ये हो गई साउथ की डायरेक्शन, सिंपल। इस तरीके से हम किसका पता लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में साउथ और नॉर्थ का पता लगाते हैं। बोलो क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे देखो। अब याद रखना, मैग्नेटिक सोलेनॉइड जो होता है, अच्छा हम ये जानते हैं कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, कोई बार मैग्नेट हो गया, उसके अंदर क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ फ्लो होती है, नॉर्थ टू साउथ, है ना, और अंदर क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ। उसी तरीके से इस सोलेनॉइड में भी क्या होती है, क्या कि बाहर कहाँ जाएगी, बाहर कहाँ जाएगी, नॉर्थ से इस तरीके से साउथ जाएगी। ठीक है, और साउथ से यहाँ पे कहाँ जाएगी, नॉर्थ जाएगी अंदर। यानी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ।
क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ, इस डायरेक्शन में, और बाहर क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ, क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ। क्लियर, इस तरीके से यहाँ पे आप बना सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ, है ना, नॉर्थ टू साउथ, और यहाँ से क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ। बोलो, क्लियर हो गई इतनी बात, बस इतना समझ आ गया, यही है हमारा सोलेनॉइड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, आप बताओ, आप मेरे को बताओ कि यहाँ पे सोलेनॉइड है, इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड तो बन रही है, लेकिन बाहर कितनी बन रही है, बाहर तो इन्फिनिटली मैग्नेटिक फील्ड जा सकती है, क्योंकि इसके पास कोई रोकने का कोई आप कह सकते हो सोर्स तो है नहीं कि इस मैग्नेटिक फील्ड को कोई सोर्स रोक सके, ऐसा तो कोई सोर्स लगा नहीं, बाहर तो इन्फिनिटी जा सकती है। अब इन्फिनिटी में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है ना, जीरो होती है बिल्कुल। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वैसे जीरो अगर कहना उतना सही नहीं होता, लेकिन हम अपने न्यूमेरिकल या डेरिवेशन पर्पस के लिए बाहर वाली जो नॉर्थ साउथ की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, इसको हम जीरो कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। मैं ही नहीं, आप ही नहीं, सब करते हैं। क्लियर मेरी बात, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड क्या होती है, जीरो, ठीक है, क्या होती है, जीरो। क्लियर, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो फॉर न्यूमेरिकल पर्पस और डेरिवेशन पर्पस के लिए। क्लियर मेरी बात, समझ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड फिर सर इनसाइड क्या होगी, तो इनसाइड क्या होगी वो मैं आपको अभी बताऊंगा, बिल्कुल जस्ट इसी वीडियो में बताऊंगा। अब हम जो डेरिवेशन करेंगे वो ये देखेंगे हम उस डेरिवेशन में कि इस सोलेनॉइड के बाहर तो ठीक है, पता चल गया जीरो है, बट सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है वो क्या होगी, तो हम उस डेरिवेशन को करने वाले हैं अब नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, आपको इतना समझ आ गया सोलेनॉइड क्या होता है, तो इट इज़ द coil of wire having large number of turns closely wound together such that diameter of coil are very small compared to the length of coil। क्लियर मेरी बात, समझ गए, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है कि सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ जाती है, ठीक है, और अंदर साउथ टू नॉर्थ जाती है, एंड फॉर्म द क्लोज लूप। क्या देखो ना यहाँ पे इस तरीके से इस सर्कुलर टाइप में क्या बना रही है, एक लूप बना रही है। क्लियर मेरी बात, समझ गए। और एक चीज़ याद रखनी है क्या, कि जो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड कितनी होती है, जीरो होती है, इसका सोलेनॉइड के, और अंदर कितनी होती है वो अभी हम उसको डेरिवेशन को करने वाले हैं, ठीक है, समझ गए। तो चलिए अब समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर कितनी होती है, उसको हम डिराइव करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, ठीक है, सोलेनॉइड के कारण क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इनसाइड, क्या इनसाइड, याद रखना, इनसाइड का मतलब साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, हम एक सोलेनॉइड इस तरीके से बना लेंगे, यहाँ पे हमने सोलेनॉइड इस तरीके से बना लिया, बाउंडेड टू ईच अदर, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक एम्पीरियन लूप कंसीडर करेंगे इसके अराउंड, ठीक है। क्या करेंगे, इसके अंदर एक एम्पीरियन लूप कंसीडर करेंगे, आप किसी भी शेप का ले सकते हो, जरूरी है कि रेक्टेंगल ही लोगे। क्या करेंगे, एम्पीरियन लूप कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, एम्पीरियन लूप कंसीडर कर ले, जो कि थोड़ा सा क्या निकला हुआ है बाहर, और आधे से ज़्यादा पार्ट क्या है, अंदर है सोलेनॉइड के। क्लियर, इस तरीके से, ठीक है, क्लियर मेरी बात। अब हम यहाँ पे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड इनसाइड, इस तरीके से। कैसे, अब देखो, ABCD हमने इसको नाम दे दिया, क्लियर, ठीक है ना। अच्छा, साउथ टू नॉर्थ अंदर, और नॉर्थ टू साउथ बाहर, इसकी डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड की। क्लियर मेरी बात, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एंगल की बात करें तो एंगल कितना बनेगा, यानी थीटा कितना बनेगा, तो ध्यान से देखो, ये है मेरा सोलेनॉइड है इस तरीके से, है ना, मैग्नेटिक फील्ड है ये मेरी, और ये जो मैंने एम्पीरियन लूप कंसीडर कर लिया है, ठीक है। अब अगर मैं इस A और B को देखूं, ठीक है, क्या देखूं, A और B, ये A और ये B को देखूं, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्या है, इस तरीके से है, और AB की जो डायरेक्शन है वो भी ऐसे है, यानी पैरेलल है। देखो ना, ये साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है इस डायरेक्शन में, है ना, और AB की डायरेक्शन क्या है, B से A,
ए बी की डायरेक्शन क्या है, बी से ए, ये वाली डायरेक्शन है, यानी पैरेलल एंटी पैरेलल है आपस में। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है अपने पैरेलल और एंटी पैरेलल पे क्या लगाती है, कोई फोर्स ही नहीं लगाती। तो ए बी का जो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है बात, इतना समझ आ गया, ठीक है। आगे देखो अब इसी तरीके से डी और सी भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के पर पैरेलल है ना, पैरेलल ही तो है, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में। तो इस पैरेलल है तो मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगी, तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, थीटा जो है 0 हो जाएगा डी सी का। क्लियर है। अब बी सी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है साउथ टू नॉर्थ, इस तरीके से साउथ टू नॉर्थ, है ना। और सी बी की डायरेक्शन या बी सी की डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से, यानी इस तरीके से है, यानी परपेंडिकुलर है। देखो ना परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर तो बी और सी का थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसी तरीके से सिमिलरली ए और डी का भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। बोलो क्लियर हो गई ना इतनी बात, ठीक है। आगे देखो अब हम जानते हैं, क्या जानते हो कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर क्या होता है, क्या होता है, म्यू नॉट आई ई होता है ना। कैसे पता चला ये चीज़ आपको, ये चीज़ पता चला एम्पियर सर्किटल लॉ से। अब सर यहाँ पे अपने एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला क्यों लाया, तो इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है क्योंकि हमने यहाँ पे एम्पीरियन लूप कंसिडर करा है, ठीक है ना। इसीलिए हम क्या करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या होता है एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई क्लोज इंक्लोज्ड करंट, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है, सिंपल। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डी एल कॉस थीटा लिख सकता हूँ, डॉट हटा कॉस थीटा आ गया, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ से अगर मेरे को लाइन इंटीग्रल हटाना है तो इन जितने भी केसेस हैं इन सब का मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मैंने इसको क्या कर दिया, ओपन करके लिख दिया। तो ओपन करके लिखा तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा ए बी का, ठीक है, प्लस में बी डी एल कॉस थीटा का इंटीग्रेशन डी सी का, किसका, डी सी का, है ना। फिर प्लस में बी डी एल कॉस थीटा ए डी का, ठीक है, और प्लस में बी डी एल कॉस थीटा बी सी का। क्लियर मेरी बात, समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बी डी एल कॉस थीटा 0 है, अब कॉस 0 आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 0 नहीं पुट करोगे, ए बी वाले केस में देखो ना, बी डी एल कॉस थीटा ए बी का, ए बी में आप थीटा 0 पुट नहीं करोगे, आप डायरेक्टली 0 लिखोगे। अब सर ऐसा क्यों है, हम डायरेक्टली 0 क्यों लिखेंगे, तो इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर आप ए बी को देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ए बी को, ए और बी को, ए बी को, तो ए बी जो है इस सोलेनॉइड के बाहर है। देखो ना ये वाला हिस्सा क्या है, इस सोलेनॉइड के बाहर है। तो बाहर है तो इसका मतलब सिंपली हम क्या, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के बाहर कितनी होती है, 0। तो ए और बी भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये सोलेनॉइड के बाहर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 0, ए बी वाला। अच्छा अब डी सी की बात करते हैं, तो बी डी एल कॉस, अब देखो डी सी क्या है, थीटा 0 है, तो इस थीटा की जगह मैंने 0 पुट कर दिया। अब ए डी वाला देखो, ए डी का थीटा 90 है, तो थीटा की जगह मैंने 90 पुट कर दिया। क्लियर मेरी बात, अच्छा। अब यहाँ पे बी सी का देखो, बी सी में थीटा की जगह क्या पुट करूँगा, 90 डिग्री, तो क्या पुट कर दिया मैंने, 90 डिग्री। बोलो क्लियर होगी इतनी बात, ठीक है। आगे देखो लाइन इंटीग्रल बी इंटू डी एल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बी डी एल, ये तो 0 हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। बी डी एल कॉस 0 डिग्री, अब कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू में बी डी एल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल। क्लियर। अब कॉस 90 क्या होता है, 0, तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0, और यहाँ पे कॉस 90 0, तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0। क्लियर। अब मेरे पास क्या आएगा, किस तरीके से इक्वेशन बनेगी, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर ऑफ लाइन इंटीग्रल, ठीक है, इक्वल टू बी डी एल। अच्छा यहाँ पे आप ध्यान से देखो, मेरे पास क्या आया है, बी वेक्टर डी एल वेक्टर। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बी बाहर निकाल दूँ और इंटीग्रेशन डी एल का कर दूँ, तो डी एल का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल, डी एल का इंटीग्रेशन क्या होता है, इस डी एल का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल, तो बी एल हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, बी एल, तो बी एल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसको क्या मान लिया हमने, फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा ये आ गया हमारे पास बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ठीक है। अब हम ये भी जानते हैं, किससे जानते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ से, कि बी लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर क्या होता है, म्यू नॉट आई ई होता है कि नहीं होता है। तो क्या करेंगे, देखो ये भी बी डी एल की वैल्यू बी एल है और यहाँ भी बी डी एल की वैल्यू म्यू नॉट आई ई है, दोनों जगह बी डी एल है, तो दोनों वैल्यू को कंपेयर कर देंगे, ठीक है।
तो अब इसको कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए आगे। अब कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, देखो कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन कंपेयर करेंगे तो BL इक्वल टू म्यू नॉट आई ई आ जाएगा। क्लियर मेरी बात? अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना बिल्कुल। अब हम जानते हैं कि N इक्वल टू NL होता है। क्या? N इक्वल टू कैपिटल N इक्वल टू NL होता है। कैपिटल N क्या है? डेंसिटी है, समझ रहे हो ना, डेंसिटी। और ये क्या हो गया, NL पूरा क्या हो गया, एरिया हो गया। ठीक है, तो याद रखना N इक्वल टू NL होता है, ये हम जानते हैं, ये तो आप जानते ही हो। और इंक्लोज्ड करंट जो होता है ना, वो हमेशा एक कैपिटल N यानी डेंसिटी इनटू में करंट होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? अब इस N की जगह क्या पुट कर सकता हूँ मैं, इस NL को पुट कर सकता हूँ। तो IE इक्वल टू NL और ये वाला I आ जाएगा एज इट इज। तो क्या आ गया मेरे पास, NLI आ गया। ठीक है, तो इस IE की प्लेस पे क्या पुट कर सकता हूँ, NLI। तो यहाँ पे मैंने NLI पुट कर दिया और म्यू नॉट आ गया मेरे पास एज इट इज। क्लियर? अब इस L से L कैंसिल आउट, मेरे पास क्या आ गया, B इक्वल टू म्यू नॉट NI। ठीक है, तो यही मेरा फॉर्मूला किसका होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। क्लियर? तो आउटसाइड क्या होती है, 0 होती है, और इनसाइड क्या होती है, B इक्वल टू NI होती है। ठीक है, समझ गए? समझ गए? मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड क्या होती है सोलेनॉइड की, 0 होती है, याद रखना। और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड द सोलेनॉइड कितनी क्या होती है, क्या होती है, ये अभी मैंने बताया, म्यू नॉट NI। ये हो गया इसका फॉर्मूला। क्लियर मेरी बात? बहुत सिंपल डेरिवेशन थी, मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको बताया है। आई होप आपको समझ आया होगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, लेट्स मीट नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। और हाँ, मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना कि आपकी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और फुल सपोर्ट करना, है ना। और हम जल्दी ही मिलेंगे, अब जल्दी ही मिलेंगे, अब कब मिलेंगे पता नहीं। ठीक है, लेकिन मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, बाय बाय गाइस, टेक केयर, ख्याल रखना, बढ़िया से पढ़ाई करना। और जो भी डाउट हो मेरे से कमेंट करके जरूर पूछना, मैं आपका कमेंट के जो रिप्लाई है मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।